हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन से एक मिश्र धातु है? जस्ता की, स्टील की, शीशा के, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? स्टील। स्टील क्या है? मिश्र धातु है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप की गति, कि वायु की गति, कि समुद्र की गति, कि शरीर का ताप। तो कौन सा होता है? भूकंप की गति। भूकंप की गति की तीव्रता नापने के लिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। सामान्य नमक क्या होता है? घुला रहता है, हल्का सा नमकीन जैसा लगता है और नमक जैसा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो भाप अंगार गैस, की पाश्चुर गैस, की हास्य गैस, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नहीं है? हास्य गैस। हास्य गैस ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, की जिप्सम से, कि यूरिया से, कि इनमें से कोई नहीं। तो किससे प्राप्त होता है? यह जिप्सम से प्राप्त होता है। जिप्सम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जिप्सम। आगे देखिए अगला प्रश्न। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बी एन गडगिल, की बी के आर वी राव, की पी सी महालनोबिस। तो किसने किया था? पी सी महालनोबिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? तो पृथ्वी के पटल में कितनी होती है? 0.05% होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं, कि 2, कि 8, कि इनमें से कोई नहीं। तो कितने तत्व हैं? 6 तत्व होते हैं। कितने? 6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। कितने? 6। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? तो ये कब हुआ था डायनामाइट का? 1867 में हुआ था डायनामाइट का आविष्कार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? तो 15, कि 32, कि 27। तो कितने होते हैं? 27 होते हैं इसके समस्थानिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले जानिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। कितने का? 24 कैरेट। और आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का प्रयोग किया जाता है? 22 कैरेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। ऑप्शन डी। आगे देखिए अगला प्रश्न दिया है। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं संथाली लोग? नायक बोलते हैं। क्या? नायक कहकर पुकारते हैं संथाली लोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को, कि कोयम्बटूर, कि नागपुर, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, कोयम्बटूर। आगे देखिए अगला प्रश्न। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी?
तो 1983 से 1984 में हुई थी। 1983 से लेकर 1984 के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए, इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी की लाल मिट्टी की मरुस्थलीय मिट्टी की लेटराइट मिट्टी, तो कौन सी होती है? लेटराइट मिट्टी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च की 23 जून की 29 मई। तो कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? मृदंग से है कि सारंगी से है कि शहनाई की बांसुरी? तो किससे है? सारंगी से है। सारंगी से है इनका संबंध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है कि दिल्ली की कोलकाता की मुंबई? तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। यानी वार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है? तो मलेशिया की, चीन की, भारत की, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ की एजेंसी थी यह? भारत की एजेंसी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, भारत। आगे देखिए, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बुटिक, टॉमसन, गोलोरो, लापजा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? बुकिट टॉमसन। टॉमसन थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो भूपेन हजारिका का पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 9.15 किलोमीटर। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म कौन सी थी? तो अलमारा की, राजा हरिश्चंद्र की, झांसी की रानी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थी? झांसी की रानी टेक्निकल फिल्म थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, झांसी की रानी। आगे देखिए अगला प्रश्न। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था? तो कर्णदेव था कि कोकल की गायनदेव की राणा कुंभ? तो कौन था? कर्णदेव। कर्णदेव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कर्णदेव। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1206 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, 1206। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है कि ऊपरी गंगा की आगरा की निचली गंगा? तो कौन सी है? तो शारदा नहर है। शारदा नहर सबसे क्या है? लंबी नहर है। ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। आरमा शाह की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की, मुबारक खां की, इल्तुतमिश की, बलबन सबकतगीन? तो क्या है? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, इल्तुतमिश। आगे देखिए अगला प्रश्न। फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहर का निर्माण कराया था? तो ये 5 बड़े नहर का क्या किया था? निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 5। आगे देखिए अगला प्रश्न। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद थे कि गुरु रामदास की, गुरु नानक
कि रणजीत सिंह? तो कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, गुरु नानक। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंगा प्रथम कि राम राय कि सदाशिव कि सलाबुद्दीन? तो कौन? सदाशिव थे। सदाशिव। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, सदाशिव। आगे देखिए, इसका आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी कि गयासुद्दीन खिलजी कि मोहम्मद शाह कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन थे इसका आंसर। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।